नमस्ते दोस्तों। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक ऐसा इंटरनेशनल संगठन है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन आता है और इन 20 सदस्यों की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 85% है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन G20 में शामिल देशों की ही है। अब आप कहेंगे कि भाई इन्होंने ग्रुप क्यों बनाया है, बताता हूँ, बट उसके पहले ये जान लीजिए कि 2023 में हुए G20 की घोषणा का प्रभाव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर पड़ेगा, जिसे मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। साल 1997 पूर्वी एशिया में एक भारी वित्तीय संकट आया, जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसकी चपेट में इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया और थाईलैंड सबसे अधिक आए। अब अगर आपने ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण शब्द को सुना हो, जिसका अर्थ होता है स्थानीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया, और इसी कारण इस वित्तीय संकट का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। 26 सितंबर साल 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टरों की बैठक में G20 का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था विश्व में आर्थिक संकट के समाधानों पर चर्चा करना। यानी इस चर्चा में अभी प्रेसिडेंट या पीएम शामिल नहीं होते थे। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 के महत्व को महसूस करते हुए इसके समिट में राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने भी भाग लेना शुरू किया। G20 की 18वीं अध्यक्षता 2023 में भारत की थी। 9 सितंबर से 10 सितंबर तक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें G20 के सदस्यों ने और अन्य इनवाइटेड देशों ने भाग लिया। इसमें भारत ने कई बातें रखी, जिनमें 3 सबसे मुख्य हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लॉन्च की घोषणा कर दी है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा। ये भारत से जुड़ा एक ऐसा शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर होगा जिसमें यूएसए, जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, इटली और फ्रांस शामिल होंगे। यह दुनिया को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प देगा, जिससे दुनिया में चीन के फैलते प्रभुत्व में कमी आएगी। और दूसरा यह है कि भारत ने अपनी अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20 के 21वें स्थायी सदस्य के रूप में जोड़ा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। एवं तीसरा यह है कि भारत ने आगामी समिट की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लूला डी सिल्वा को प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। इसके साथ ही भारत में कई स्तरों पर G20 की बैठक हुई है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इतना सब कुछ होगा तो देखते हैं कि G20 कितना उपयोगी है। दोस्तों, इसका कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं होता, ना ही अस्थायी सचिवालय है, क्योंकि यह ट्रोइका सिस्टम से काम करता है। इसमें की गई घोषणाएं किसी पर बाध्य नहीं होती, इसको मानना हो माने। आइए देखते हैं G20 की भारत के संबंध में आलोचनाएं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 9 से 10 सितंबर के बीच हुए शिखर सम्मेलन में 4100 करोड़ रुपयों से अधिक खर्च हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने इसे घरेलू चुनाव यानी 2024 को प्रभावित करने के लिए किया है। और दूसरा यह है कि भारतीय मीडिया में G20 को लेकर गंभीरता की कमी। देश में हुए इस आयोजन पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।